सो गाइज लास्ट पार्ट में हमने कैटलॉग और इन्वेंट्री का सेक्शन कवर किया था अमेजोन सेलर सेंट्रल के डैशबोर्ड का, और इस पार्ट में हम लोग प्राइसिंग और ऑर्डर्स का सेक्शन कवर करने वाले हैं। सो देख लेते हैं हम लोग कि क्या क्या चेंजेस आए हैं और क्या क्या अपडेट्स हमें मिलते हैं, जिसको हमें देखना है, प्रॉपरली देखना है और समझना है, उसके बाद में काम करना है। सो यहाँ पे सबसे पहले आपको प्राइसिंग हेल्थ का आपको ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर कुछ एरर आता है प्राइसिंग में और पोटेंशियल प्राइसिंग एरर आपको देखने को मिलता है तो सब कुछ यहाँ पे आपको शो होगा। वाइल जो भी अमेजोन की तरफ से रिकमेंडेड ऑफर्स रहते हैं, आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस इतना रखिए, आपके प्रोडक्ट का सेल इतना इंक्रीज होगा, उतना इंक्रीज होगा, तो सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अगर कुछ इशू आता है प्राइसिंग से रिलेटेड, किसी भी लिस्टिंग में, किसी भी एसिन से रिलेटेड, वो आपको यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे आपको आपकी मिनिमम प्राइस, मैक्सिमम प्राइस, रिकमेंडेड प्राइस आपको यहाँ पे शो करेगा कि आपको कितने रिकमेंड कर रहा है अमेजोन। उसके हिसाब से आप अपनी जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो सेट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप प्राइस प्लस शिपिंग, जितने भी जो भी लिस्टिंग्स है, अपने एल्गोरिदम के हिसाब से प्राइस रिकमेंड करता है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अपने प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो यहाँ पे सेट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कन्वर्जन कितना हो रहा है। अगर कुछ फर्क पड़ता है प्राइसिंग से, सो हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं और अच्छा खासा सेल यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर कुछ फीचर्ड ऑफर अगर आता है अमेजोन की तरफ से बाय बॉक्स से रिलेटेड, ये भी हमको यहाँ पे शो करता है कितने प्रोडक्ट्स जो है, कितनी लिस्टिंग्स जो है वो एलिजिबल है उस पर्टिकुलर ऑफर के लिए। उसमें हम लोग ऑप्ट इन कर सकते हैं और अपना अच्छा खासा सेल ग्रो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फीचर। देन सेकंड हम जान लेते हैं मैनेज प्राइसिंग का एक सेक्शन यहाँ पे दिया है प्राइसिंग के टैब में। यहाँ पे हम लोग जितने भी हमारी प्राइस प्लस शिपिंग, जो भी रिटेल कस्टमर्स है उनके लिए बिजनेस प्राइस प्लस शिपिंग यहाँ पे हमको देखने को मिलती है। जो भी बिजनेस बायर्स है उनके लिए हम यहाँ से सेट कर सकते हैं लोएस्ट प्राइस कौन सी चल रही है। अगर हमें मैच करना है उससे, देन हम लोग यहाँ पे क्लिक करके उससे मैच भी कर सकते हैं। देन बाय बॉक्स प्राइस और शिपिंग क्या चल रही है ये हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। हम लोग यहाँ से मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस सेट कर सकते हैं। अभी ये किसके लिए हम लोग सेट कर सकते हैं, तो ये हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। ये हम लोग कब यूज करते हैं, जब हम एक अपना ऑटोमेट प्राइसिंग का रूल सेट करते हैं अमेजोन में किसी भी प्रोडक्ट के लिए, किसी भी लिस्टिंग के लिए। तो ये हम लोगों को क्यों सेट करना पड़ता है, समझ के चलिए कि आप जस्ट एग्जांपल मैं ले लेता हूँ कि एक 100 रुपये का प्रोडक्ट है। 100 रुपये के प्रोडक्ट के ऊपर में मुझे मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस सेट करनी है कि मेरी मिनिमम प्राइस इतनी रहेंगी और मैक्सिमम प्राइस इतनी रहेंगी। उसके बीच में ही मेरा प्रोडक्ट फ्लक्चुएट होना चाहिए, उसके बीच में ही ऑटोमेट प्राइसिंग के जितने भी रूल्स है वो फ्लक्चुएट होने चाहिए। लाइक 100 का अगर प्रोडक्ट है तो 80 रुपीज मिनिमम प्राइस, अगर मैं रखना चाहूँ तो मैक्सिमम 150 रख सकता हूँ। तो ये जो पैरामीटर्स है वो हमें सेट करने पड़ते हैं जब हम लोग ऑटोमेट प्राइसिंग का रूल सेट करते हैं। देन यहाँ पे फिक्स प्राइस अलर्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। वैसे जैसे कि मैंने आपको बताया कि पोटेंशियल प्राइसिंग हो गया, कुछ प्राइसिंग में एरर आ गया, आपने एमआरपी कम रखी है और आपने जो स्टैंडर्ड प्राइस है वो ज्यादा रख दी है, तो इसके वजह से ये इश्यूज आता है। तो ये आपको फिक्स्ड प्राइस अलर्ट्स में देखने को मिलता है। जो भी इशू आता है, जो भी एरर आता है रिलेटेड टू प्राइसिंग, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कुछ भी एरर्स नहीं है तो इसलिए हमें शो नहीं कर रहा, बट आपके यहाँ पे अगर शो करता है तो आपको उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे और आपको देखना पड़ेगा, डायग्नोस करना पड़ेगा कि किस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स की वजह से ये प्राइसिंग एरर आ रहा है। आप यहाँ से उसको रिचेक कर सकते हो और सेव कर सकते हो। अभी देख लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्राइसिंग में ऑटोमेट प्राइसिंग का। ऑटोमेट प्राइसिंग में हमें 3 स्लैब्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एक है कैटलॉग लेवल रूल्स, सेकंड है प्री डिफाइंड ऑटोमेट प्राइसिंग रूल्स, और थर्ड है हम लोग अपना खुद का कस्टमाइज ऑटोमेट प्राइसिंग रूल सेट कर सकते हैं किसी भी लिस्टिंग के लिए, बल्क टेम्पलेट्स के लिए। कैटलॉग लेवल रूल्स में दोस्तों बिजनेस का जितना भी कैटलॉग रहता है, बिजनेस वाला, मैं यहाँ पे रिटेल वाले की बात नहीं कर रहा, जो भी B2B के ऑर्डर्स है, जो भी B2B के हमारी लिस्टिंग्स है, जिनको हमने B2B में एनरोल करके रखा है हमारे अमेजोन सेलर सेंट्रल में, उनके लिए ये एक्चुअल में वर्क करता है। अभी ये क्या वर्क करता है, यहाँ पे आप देख सकते हो बिजनेस प्राइस एंड क्वांटिटी डिस्काउंट रूल। अभी यहाँ से हम लोग अगर इसमें एक्टिव करते हैं, सेटअप अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो जितनी भी हमारी बिजनेस वाली लिस्टिंग्स रहेंगी उसमें ये रूल अप्लाई हो जाता है। लाइक अभी यहाँ से मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, बिजनेस डिस्काउंट, ठीक है। तो यहाँ पे सेट प्राइस लिमिट फॉर SKU न्यूली एडेड, जितने भी न्यूली एडेड है, प्रीवियसली एडेड लिस्टिंग्स है, बिजनेस स्टैंडर्ड प्राइस के बिलो 5% हमारी प्राइस रहने चाहिए। इसके लिए हम लोग ये रूल सेट कर सकते हैं। सो बिजनेस डिस्काउंट हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। बिजनेस डिस्काउंट मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे 5 टाइप करता हूँ। 5 अगर कोई ऑर्डर करता है क्वांटिटी XYZ प्रोडक्ट की, तो उसको मिलेगा 5% का डिस्काउंट, ठीक है। अगर कोई 10 प्रोडक्ट की क्वांटिटी ऑर्डर करता है तो उसको मिलेगा 8% का डिस्काउंट। उसको अगर किसी ने 15 यूनिट अगर यहाँ से बल्क ऑर्डर किए हैं तो उसको 10% का डिस्काउंट। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ से
क्वांटिटी डिस्काउंट्स डाल सकते हैं। तो इससे फर्क क्या पड़ता है, बल्क में हमारा मटेरियल निकलता है, बल्क में हमको ऑर्डर्स आते हैं। अगर कोई B2B बायर्स है, कोई रजिस्टर्ड बिजनेस बायर्स है, सो उनसे हमें ऑर्डर्स आते हैं और ये सबसे ज्यादा कन्वर्जन रेशियो हमारा बढ़ाता है। वाइल देखने को मिला एक साल में मुझे दोस्तों कि इतना ज्यादा इससे फर्क नहीं पड़ता है। बहुत ही लिमिटेड बायर्स रहता है जो इतनी क्वांटिटी में Amazon से परचेस करते हैं, बिकॉज Amazon एक रिटेल प्लेटफॉर्म है। Amazon B2B इतना रिलायंट नहीं हुआ है अभी। ये हो गया कैटलॉग लेवल रूल्स का। अभी यहाँ पे प्री डिफाइंड ऑटोमेट प्राइसिंग रूल्स यहाँ पे दिया है। यहाँ पे रूल नेम लिखा है बेस्ट प्राइस रूल बाय Amazon, ठीक है। उसके बाद में आता है कॉम्पिटिटिव प्राइस रूल बाय Amazon। कॉम्पिटिटिव प्राइस ये होता है बाय बॉक्स वाला, और बेस्ट प्राइस ये होता है जो भी बेस्ट प्राइस चल रही है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। समझ लो कि 10 सेलर्स है और एक वो सिंगल प्रोडक्ट बेच रहे, ठीक है। तो मैं जस्ट एग्जांपल आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। एक ये है टर्टल फूड, ठीक है। ये टर्टल फूड ऑलमोस्ट 17 सेलर्स सेल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से तो यहाँ से हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं यहाँ से कि यहाँ पे पूरा ग्राफ हमें शो करता है। ये कीपा का एक प्राइस ट्रैकर टूल आता है। तो यहाँ से हम लोग ट्रैक कर सकते हैं कि इस प्रोडक्ट की बेस्ट प्राइस क्या रही होंगी। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा क्लिक कर लेता हूँ और इसकी बेस्ट प्राइस कैलकुलेट करने का ट्राई करता हूं। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि लोवेस्ट प्राइस टिल डेट 245 है और एवरेज प्राइस इसकी है 406, मीन्स 400 रुपए इसकी एवरेज प्राइस यानी बेस्ट प्राइस है। ये हमें पता चलता है यहाँ से कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस कितनी फ्लक्चुएट हुई है, कितना एवरेज प्राइस इसका निकल के आया है। यहाँ से हम लोग जो भी बेस्ट प्राइस चल रही है पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, जो भी सेलर्स उसमें सेल कर रहे हैं, उसकी जो बेस्ट प्राइस चल रही है उसको मैच करने के लिए हम लोग ये प्री डिफाइंड ऑटोमेट टेम्पलेट यहां से अप्लाई कर सकते हैं हर उस प्रोडक्ट के लिए जिस प्रोडक्ट के लिए हमें इसको अप्लाई करना है। कॉम्पिटिटिव प्राइस रूल बाय Amazon। अभी यहाँ से जस्ट एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि एक प्रोडक्ट है, उसको 10 सेलर सेल कर रहे हैं। सो 10 सेलर सेल कर रहे हैं तो उसकी जो बाय बॉक्स की वैल्यू है, समझ लो कि 100 रुपीज वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वैल्यू है। अगर वो बाय बॉक्स की वैल्यू फ्लक्चुएट होती है तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे भी जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो फ्लक्चुएट होनी चाहिए। इसके लिए हम लोग ये टेम्पलेट अप्लाई करते हैं जो कि है कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग रूल बाय Amazon, ठीक है। इसके लिए हम लोग ये अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से सिंपली हम लोग एडिट कर सकते हैं। ये Amazon की तरफ से प्री सेटअप जो टेम्पलेट्स है वो अवेलेबल रहते हैं। तो यहाँ से हम लोग उसको देख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं हमारे किसी भी लिस्टिंग के लिए, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग उसको ऐड कर सकते हैं मैनेज SKUs, ठीक है। यहाँ से क्लिक करके हम लोग जितने भी प्रोडक्ट्स है वो डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग रूल में, योर कस्टमाइज ऑटोमेट प्राइसिंग रूल्स। अभी यहाँ से हम लोग अपना प्री डिफाइंड हमारा कस्टमाइज एक प्राइसिंग कस्टमाइज टेम्पलेट हम लोग यहाँ से बना सकते हैं। कैसे आपको बता देता हूँ। अभी यहाँ से हम लोगों को बेस्ट प्राइस वाला कोई टेम्पलेट बनाना है। कॉम्पिटिटिव बाय बॉक्स, जैसे मैंने बोला कि बेस्ट प्राइस वाला वो मैच होना चाहिए, उसके लिए हम लोग ये बेस्ट प्राइस वाला बनाते हैं। अभी हम लोग इसका नाम रख देते हैं बेस्ट प्राइस, ठीक है। सेट टू मार्केट प्लेस करते हैं, Amazon.in हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। देन उसके बाद में हम लोगों को क्या करना है, डिफाइन बिलो द प्राइसिंग एट्रीब्यूट्स यू वांट टू सेट इन Amazon.in, स्टे बिलो द बेस्ट प्राइस एज द स्पेसिफाइड अमाउंट। अभी समझ लो कि 100 रुपीज हमारे प्रोडक्ट की अगर वैल्यू है तो उसमें से हमें 2 रुपए नीचे रखनी है, ठीक है। अगर 100 रुपीज किसी प्रोडक्ट की वैल्यू है और उससे 2 रुपए नीचे ही रखनी है बेस्ट प्राइस से, तो वो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, स्टे बिलो द बेस्ट प्राइस बाय स्पेसिफाइड अमाउंट। तो ये आई वांट टू कंटिन्यू रिप्राइसिंग, ठीक है। ये हम सभी प्रोडक्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो सेव यहाँ से करना है, प्रोसीड टू SKU सिलेक्शन पे करना है, जिस भी SKU को हमें इसमें डालना है। मैच द बेस्ट प्राइस करेंगे तो हम लोग 100 रुपीज अगर पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वैल्यू, तो अगर उसकी बेस्ट प्राइस 100 ही है, 102 है, 103 है, तो वो डायरेक्टली यहाँ से मैच हो जाएगा हर लिस्टिंग को, जो भी लिस्टिंग हम लोग सेलेक्ट करते हैं। स्टे अबव द बेस्ट प्राइस स्पेसिफाइड अमाउंट, अगर 100 रुपीज अगर प्रोडक्ट की वैल्यू है तो 102 हो जाएंगी। तो ये अगर हमें सेट करना है तो ये भी हम लोग यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद में कॉम्पिटिटिव बाय बॉक्स। अभी बाय बॉक्स सिमिलर है, जैसे हमने बेस्ट प्राइस का देखा, सिमिलरली कॉम्पिटिटिव बाय बॉक्स का भी है। बाय बॉक्स के ऊपर हमें अगर वैल्यू रखनी है तो ऊपर रख सकते हैं, नीचे रखनी है तो नीचे रख सकते हैं। तो ये सब कुछ हमें, जैसे हमने बेस्ट प्राइस में देखा उसके हिसाब से ही हमें ये कैंपेन सेट करना पड़ता है, ठीक है। प्राइसिंग रूल सेट करना पड़ता है, उसमें कुछ भी बाकी डिफरेंस नहीं है। तो कॉम्पिटिटिव लोवेस्ट प्राइस, अगर लोवेस्ट प्राइस हमें रखना है, उसके नीचे अगर रखना है, उसके ऊपर अगर रखना है, तो वो भी हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, सिमिलरली जैसे हमने बेस्ट प्राइस के लिए रखा था।
तो बेस्ड ऑन द सेल्स यूनिट, अगर सेल्स यूनिट के अकॉर्डिंगली हमें रखना है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे करेंगे हम लोग। अगर यूनिट वाइज हमें करना है, अगर कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो ऑर्डर्स है वो समझ लो कि 50 आपको आ रहे थे एक हफ्ते में, तो 50 से नीचे अगर गए तो क्या हमें करना है, क्या हमें प्राइसिंग का रूल सेट करना है, वो यहाँ से कर सकते हैं। अगर यहाँ पे क्या पूछ रहा है हम, इफ सेल्स आर बिलो, अगर 50 यूनिट्स अगर उसके नीचे गए एक हफ्ते में, यहाँ से हमें एक हफ्ता सिलेक्ट करना है, तो प्राइस डिक्रीज कर दीजिएगा। हमें अमेजोन को बताने की प्राइस डिक्रीज कर दीजिएगा 10 रुपए से, ठीक है, रुपीज से या फिर परसेंट से, 10% से। तो ये हम लोग यहाँ से सेट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इसका कुछ इफेक्ट होता है या नहीं होता है। ज्यादातर देखने को मिला है दोस्तों कि इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है सेल्स के ऊपर में, ऑर्डर्स का बहुत फ्लक्चुएशन चलता है जब हम लोग ये प्राइसिंग रूल सेट करते हैं। तो ये यूनिट वाइज हो गया। तो सिंपली यहाँ से सेव दिस रूल इन amazon.in पे क्लिक करना है और प्रोसीड टू SKU सिलेक्शन के ऊपर में क्लिक करना है। जो भी SKU आपको लग रहा है वो आपको सिलेक्ट करके उसमें डाल देना है। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसमें कुछ भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछिए, उसका आपको 100% आंसर मिल जाएगा। देन उसके बाद फी डिस्काउंट्स के ऊपर में देख लेते हैं हम लोग कि ये नया सेक्शन मुझे लग रहा है कि ऐड हुआ है, ये पहले नहीं था। लिमिटेड टाइम फी प्रमोशंस, अब ये सिमिलरली लाइटनिंग डील्स के तरह काम करता है। रिकमेंडेशंस हमें आते हैं amazon.in की तरफ से, जिसमें हमें एनरोल करना पड़ता है। अल्टीमेटली सेल ग्रो करने के लिए ये हेल्प करता है यहाँ से। तो दोस्तों यही था प्राइसिंग के सेक्शन में। वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो सकता है, 15 मिनट के आसपास, ऑलमोस्ट 10-12 मिनट के आसपास ये वीडियो बन चुका है। ऑर्डर के सेक्शन में भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स है जो हमें डिटेल इन डेप्थ देखने हैं, सो इसलिए वो एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट पार्ट में, थर्ड पार्ट में हम लोग ऑर्डर्स का सेक्शन कवर करेंगे। तो ये आपको वीडियो समझ में आया होगा। कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी डाउट्स है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। मैं ट्राई करूंगा कि 100% रिप्लाई देने का, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आता है तो इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो ईकॉम टेक एक्सप्रेस को। और मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।